बीरबल और 3 चालाक साधु। अकबर बादशाह के समय की बात है। पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी की चतुराई और न्याय की मिसाल दी जाती थी तो वो थे बीरबल। उनकी बुद्धि इतनी पैनी थी कि कोई भी चालाक व्यक्ति, कितना भी बड़ा साधु या जादूगर क्यों न हो, उनकी निगाहों से बच नहीं पाता। लेकिन एक दिन 3 ऐसे रहस्यमयी साधु आगरा दरबार में पहुंचे जिनके बारे में कहा गया कि वो भविष्य देख सकते हैं, मृतात्माओं से बात कर सकते हैं और अग्नि की भाषा समझ सकते हैं। बादशाह अकबर को इनमें गहरी रुचि हुई, लेकिन बीरबल को कुछ ठीक नहीं लगा। कुछ था जो इन साधुओं की आंखों में छुपा हुआ था। एक दिन आगरा के दक्षिणी द्वार पर 3 गेरुए वस्त्रधारी साधु पहुंचे। वे लंबी जटाएं रखे हुए, तांबे की कमंडलियां लिए और अपने चेहरों पर रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोले, हम तीनों त्रिकालज्ञ साधु हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं। जनता में हड़कंप मच गया। उनके साथ 2 शिष्य भी थे जो केवल मौन रहते थे। कहते हैं उन्होंने एक मृत किसान के परिवार को उसका अंतिम संदेश दिया और वो एकदम सही निकला। जब ये बात अकबर तक पहुंची तो उन्होंने उन्हें तुरंत दरबार बुला लिया। अकबर ने उन्हें देखा और बोला, अगर तुम वास्तव में त्रिकालज्ञ हो तो बताओ, मेरे तख्त के नीचे क्या है? साधु मुस्कराया। उसने कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर बोला, तख्त के नीचे एक सोने की मुद्रा दबी है और वो मुद्रा उस सैनिक की है जो 2 दिन पहले चुपके से यहां आया था। जब सिपाहियों ने खुदाई की तो सच में एक पुरानी मुद्रा निकली और सिपाही भी डर के मारे सामने आ गया। बादशाह प्रसन्न हुए, लेकिन बीरबल की आंखों में चिंता थी। बीरबल ने साधुओं के 3 चेलों में से एक को ध्यान से देखा। उसके कान छिदे हुए थे, जैसे किसी राजघराने में शस्त्र धारण करने वाला करता है। उसकी हथेली पर एक गहरा घाव था, जो शायद तलवार के अभ्यास में हुआ हो। बीरबल को यकीन हो गया कि ये कोई आम साधु नहीं है। उसने अपनी जांच शुरू कर दी। उसी रात बीरबल ने वेश बदलकर उस धर्मशाला का रुख किया जहां साधु ठहरे थे। वहां से रात में हल्की ध्वनि आ रही थी, संस्कृत में मंत्र, लेकिन बीच बीच में फारसी और पाली की ध्वनियां। बीरबल को यह असामान्यता खटकी। उसने देखा कि वे तीनों साधु कुछ लिख रहे थे और वो कोई साधारण ग्रंथ नहीं था। वो एक राजसी कूटभाषा थी जो युद्धकाल में जासूसों द्वारा प्रयुक्त होती थी। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया कि ये एक गहरी साजिश है। दूसरे दिन साधुओं ने खुद मांग रखी, हम सम्राट के लिए एक अग्नि यज्ञ करेंगे जो पूरे राज्य का भविष्य बताएगा। अकबर तैयार हो गए, लेकिन बीरबल ने शर्त रखी, ये यज्ञ बंद कमरे में नहीं, खुले मैदान में होगा और यज्ञ सामग्री राज्य की होगी। साधु मुस्कराए, लेकिन अंदर ही अंदर असहज हो गए। फिर भी मान गए। अग्नि जलती है, साधु मंत्रोच्चार करते हैं, एक साधु भविष्यवाणी करता है, राज्य के पश्चिम में विद्रोह होगा और पूर्व से विदेशी आक्रमण। बादशाह सहम जाते हैं, लेकिन बीरबल को कुछ गड़बड़ लगती है। अचानक वो यज्ञ सामग्री में से कुछ निकालता है। उसमें से एक लिफाफा निकलता है जिस पर लिखा होता है, विजयपुर से संदेश, अगला हमला 7 दिन में, बी योजना चालू है, सब सन्न। बीरबल ने तुरंत साधुओं के शिष्यों को पकड़ने का आदेश दिया। पूछताछ में सामने आया, वे राजस्थान की विजयपुर रियासत के जासूस थे जो स्वयं को साधु बनाकर राजमहल की जासूसी कर रहे थे। तीनों साधु दरअसल पुराने सैनिक थे जिन्हें जासूसी के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उन्होंने धर्म की आड़ में दरबार में प्रवेश पाया। उनकी योजना थी कि राज्य की सामरिक योजनाएं चुराकर अपनी रियासत को भेजें और अग्नि यज्ञ के बहाने जनता और दरबार को भयभीत कर दें ताकि अस्थिरता फैले। बी योजना का मतलब था बीरबल को हटाना, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक बीरबल जीवित है वो कभी सफल नहीं होंगे। बीरबल ने अकबर को सब समझाया। बादशाह क्रोधित हुए, पर बीरबल ने कहा, यदि हम इन्हें दंड देकर छोड़ दें तो ये अन्य रियासतों के लिए चेतावनी होगी। साधुओं को कैद किया गया, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तब सामने आया
तीसरे साधु ने मुस्कुराकर कहा, हम केवल 3 नहीं थे, चौथा साधु पहले ही यहां है, तुम्हारे बहुत निकट। ये कहकर वो चुप हो गया। अकबर के दरबार में 3 चालाक साधुओं के षड्यंत्र का भंडाफोड़ हो चुका था। लेकिन जैसे ही तीसरे साधु को बंदी बनाया गया, उसके होठों से निकले अंतिम शब्दों ने पूरे राजमहल को सन्न कर दिया। हम केवल 3 नहीं थे, चौथा साधु पहले ही यहां है, तुम्हारे बहुत करीब। इन शब्दों के साथ ही बीरबल की सबसे कठिन जांच शुरू हुई। ये कोई साधारण चाल नहीं थी, ये अंदरूनी धोखा था, एक ऐसा शत्रु जो उसके अपने बीच में छुपा था। बीरबल उस रात सो नहीं पाया। एक तरफ साधुओं की योजना असफल हुई थी, पर चौथे साधु की बात मन में घर कर गई थी। वो बार बार दरबार के हर सदस्य का चेहरा सोचता, व्यवहार का विश्लेषण करता। कौन था वो? कोई दरबारी, सिपाही, कोई मंत्री, या शायद कोई सेवक? बीरबल ने सबसे पहले उन लोगों की सूची बनाई जो उस यज्ञ वाले दिन मौजूद थे। सूची में कुल 57 नाम थे, जिनमें 12 मंत्री, 9 सिपाही, 5 दरबारी वैद्य, 3 रसोइये, 7 पुरोहित, 8 साधारण दरबारी और शेष कर्मचारी। बीरबल ने सबसे पहले उन दरबारियों को बुलाया जो पिछले 3 वर्षों में अचानक उभरे थे, जिन्हें तेजी से ऊंचे पद मिले या जिन्हें अकबर ने विशेषाधिकार दिए। वो एक व्यक्ति पर ठहरा, पंडित नंदनाचार्य, जो पिछले साल बनारस से बुलाए गए थे। उन्होंने दरबार में खगोल विद्या और आध्यात्मिक मार्गदर्शन में कई बार योगदान दिया था। बीरबल ने पाया कि जब 3 साधुओं ने यज्ञ का प्रस्ताव रखा था, उस दिन पंडित नंदनाचार्य अस्वस्थ थे, और फिर भी वो सभा में आए थे। और खास बात ये कि उनका चेहरा तीसरे साधु को देखकर थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने रात के समय पंडित नंदनाचार्य को आमंत्रित किया और उन्हें बताया कि तीनों साधुओं में से एक ने एक और गुप्त नाम लिखा था, चौथे साधु का असली नाम। बीरबल ने कहा, नाम तो अब बादशाह के पास बंद पेटी में है, पर मैं जानता हूं, वो चौथा साधु अब भी यही है। पंडित नंदनाचार्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? बीरबल शांत रहा और केवल मुस्कुराया। बीरबल ने अपनी जांच को बढ़ाया। उसे पता चला कि एक पुजारिन, देवकन्या, जो हाल ही में महल में सेवा में आई थी, उसने पंडित नंदनाचार्य को कई बार एक रहस्यमय कागज देते देखा था। देवकन्या का कहना था कि वो कागज पर केवल संकेत और रेखाचित्र होते थे और एक चिन्ह बार बार दोहराया जाता था, त्रिशूल चिन्ह, जो पूर्ववर्ती साधुओं की पूजा पद्धति में आता था। अब यह स्पष्ट होने लगा कि पंडित नंदनाचार्य किसी गहरे संपर्क में थे, पर वे स्वयं चौथा साधु थे या सिर्फ माध्यम। इसी बीच खबर आई कि बंदी बनाए गए एक साधु ने जेल में आत्महत्या कर ली, लेकिन उसके मुंह में एक कागज का टुकड़ा मिला। उस पर लिखा था, वो तुम्हारे दरबार में है, लेकिन उसका नाम नहीं, उसकी वाणी देखो। वाणी? बीरबल ने सोचा, क्या कोई ऐसा है जो बोलता नहीं, या जिसने अपने विचार कभी प्रकट नहीं किए? तभी उसे याद आया, अकबर का मौन सलाहकार बावरी, जो पिछले 5 वर्षों से बस संकेतों और इशारों से ही निर्णय देता था। बावरी, जो अपनी चुप्पी के लिए मशहूर था, बहुत कम सामने आता था। बीरबल ने उसकी गतिविधियों का पीछा करने का निर्णय लिया। रात में बावरी महल से बाहर निकला और एक निर्जन मठ की ओर गया। वहां एक औरत उसका इंतजार कर रही थी, जिसने बीरबल को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई। वो कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। वो विजयपुर के राजा की बहन रत्ना कुमारी थी, जिसे वर्षों से मृत मान लिया गया था। उसने कबूल किया कि बावरी बचपन से उसका रक्षक रहा और अब एक गुप्त मिशन के तहत महल में चौथे साधु के संपर्क में था। बीरबल अब समझ चुका था कि बावरी चौथा साधु नहीं था, लेकिन वो उसके बहुत करीब था। पंडित नंदनाचार्य और बावरी दोनों ही एक ही व्यक्ति से आदेश ले रहे थे। एक गूढ़ छाया, जिसे सब आचार्य वरुणेश कहते थे,
एक साधु जो वर्षों पहले हिमालय में तपस्या के नाम पर गायब हुआ था। अब बीरबल के पास केवल एक संकेत था, वरुणेश। बीरबल ने गुप्त रूप से 3 सैनिकों के साथ हिमालय की यात्रा शुरू की। उसने बनारस, ऋषिकेश और बद्रीनाथ के रास्ते में हर मठ और गुफा छानी। अंत में उत्तरकाशी के एक निर्जन स्थान पर उसे एक साधु मिला जो केवल एक ही बात दोहराता था, धर्म को बचाने के लिए अधर्म आवश्यक है। उसके पास वही त्रिशूल चिन्ह वाला कड़ा था। बीरबल जान चुका था यही चौथा साधु था, या उसके गुरु। लेकिन साधु बोला, मैं चौथा नहीं, 5वां हूं। चौथा तुम्हारे और मेरे बीच खड़ा है, वो जो मेरे बिना नहीं चलता। बीरबल महल लौटा। अब पंडित नंदनाचार्य, बावरी और रत्ना कुमारी तीनों को बंदी बना लिया गया था। लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि आचार्य वरुणेश का वास्तविक उद्देश्य क्या था। राज्य में अब भी डर था, चौथा साधु कौन है? क्या वो पहले से ही बीरबल की हर चाल जान रहा था? क्या वो अकबर के बेहद करीबी व्यक्ति के रूप में छुपा है? या संभव है वो स्वयं बीरबल के मन में जन्मा एक भय हो, एक ऐसा दुश्मन जिसे हर कोई बाहर ढूंढ रहा है लेकिन वो भीतर है? चौथे साधु की असली पहचान अभी तक सामने नहीं आई। शायद वो अगले यज्ञ में प्रकट हो, या शायद वो कोई ऐसा हो जिसे बीरबल सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानता है। चौथे साधु की रहस्यमयी उपस्थिति का संकेत मिलने के बाद बीरबल कई परतें उधेड़ चुका था। पंडित नंदनाचार्य, बावरी, रत्ना कुमारी और उत्तरकाशी में मिला वरुणेश, सभी सिर्फ परछाई भर थे। पर अब प्रश्न था, मुख्य शत्रु कौन है? वो कौन है जो हर चाल बीरबल से पहले समझ लेता है? क्या वह किसी शरीर में है या किसी विचार में? बीरबल ने जान लिया था, ये युद्ध कर्म और विचारों का है, तलवारों का नहीं। बीरबल जब महल लौटा तो सबसे पहले उसने अकबर को चौथे साधु की परछाई की जानकारी दी। लेकिन अकबर हैरान था, क्योंकि अब दरबार में बैठे कई लोग ये कहने लगे कि उन्हें 3 साधुओं की कोई याद नहीं है। ये केवल आम लोग नहीं थे, कुछ वरिष्ठ मंत्री, राजवैद्य और रक्षाध्यक्ष तक, जिनके समक्ष वो सब घटित हुआ था, कहने लगे कि उन्हें केवल बीरबल की कल्पनाएं याद है। क्या बीरबल के साथ मानसिक खेल खेला जा रहा था? उसे जल्द ही समझ आ गया कि कोई अदृश्य शक्ति लोगों की स्मृति से सच्चाई मिटा रही थी। अगले दिन सुबह जब बीरबल अपने कक्ष से बाहर निकला तो पूरा महल धुंध में डूबा हुआ था। मगर यह कोई सामान्य धुंध नहीं थी। जिस मार्ग से वो गुजरा, वहां की दीवारों पर एक ही प्रतीक उभरता जा रहा था। बीरबल ने छानबीन की और पाया कि महल के सबसे गहरे तहखाने में रखा एक प्राचीन शक्तियंत्र गायब था। ये यंत्र सदियों पहले एक तांत्रिक ने नष्ट नहीं किया था, क्योंकि उसकी एकमात्र कुंजी किसी चयनित ब्राह्मण रक्त से सक्रिय होती थी। बीरबल को अब शक हो चला था, चौथा साधु इस यंत्र को प्रयोग में लाकर दरबार की चेतना पर असर डाल रहा है। रात के समय बीरबल को एक संदूक मिलता है जो उसके निजी पुस्तकालय में रखा गया था। वो संदूक कब रखा गया, कोई नहीं जानता। संदूक में एक प्राचीन ग्रंथ, एक टूटा हुआ रत्न और एक मोहरबंद पत्र था। पत्र में लिखा था, जब चारों दिशाएं मौन हो और 5वां तत्व जागे, वही सच्चा साधु होता है। बीरबल, यदि तुझे सत्य चाहिए तो स्वयं अपना एक प्रश्न बलि चढ़ा और उत्तर न मांग। एक परछाई। बीरबल इस बात को समझ नहीं पाया। प्रश्न बलि चढ़ाए जाए, इसका क्या अर्थ है? कुछ रातों बाद महल के शाही बाग में एक रहस्यमयी आकृति देखी गई। वो काले वस्त्रों में, चेहरा पूरी तरह ढका हुआ, दीवारों से गुजरती, सशरीर नहीं प्रतीत होती। महल के संतरी उसे पकड़ नहीं सके, लेकिन उस आकृति के जाने के बाद वहां एक मंत्र लिखा मिला, सच्चा साधु वह है जो तुम्हारे विचारों से बोलता है। बीरबल, अब तेरी सोच ही तेरी परछाई है। बीरबल समझ गया, अब उसे सवाल नहीं, उत्तर खोदने होंगे। बीरबल ने निर्णय लिया कि उसे अब सिर्फ तथ्यों से नहीं, ध्यान और तप से भी काम लेना होगा। उसने 7 दिन का मौन व्रत लिया
और महल के सबसे शांत भाग दीर्घ ध्यान कक्ष में साधना की। तीसरे दिन उसकी चेतना में एक आवाज गूंजने लगी, एक स्वर जो कहता रहा, तू जो देखता है वही असत्य है, जो तू नहीं देखता वही मैं हूं। ये आवाज न स्त्री की थी, न पुरुष की, न क्रूर न कोमल, बस निश्चल और शून्य। सातवें दिन बीरबल ने अचानक जाग कर देखा, वो अपने ही महल में नहीं था। वो एक पुराने खंडहरनुमा दरबार में था, जहां वही लोग बैठे थे, लेकिन सभी आंखों पर पट्टी बांधे हुए। एक चेहरा सामने आया, बिल्कुल उसकी तरह दिखता हुआ। उसने कहा, अब तुझे सत्य जानना है तो अपने स्थान से उठ और मेरी जगह बैठ। मैं तुझ में था, तू मुझ में है, मैं ही चौथा साधु हूं। बीरबल पीछे हट गया, पर तभी वो परछाई धीरे धीरे उसके शरीर में समा गई। बीरबल की आंख खुली। वो अपने ध्यान कक्ष में था, लेकिन कुछ बदला हुआ था। अब उसके विचारों में कुछ अनचाहा और भयावह समा गया था। वो जानता था कि चौथा साधु अभी भी जीवित है, लेकिन अब वो केवल बाहर नहीं, बीरबल के भीतर भी छुपा हो सकता है। वो खुद पर शक करने लगा। अकबर ने बीरबल से पूछताछ की, लेकिन बीरबल ने पहली बार झूठ बोला। उसने कहा कि अब कोई चौथा साधु नहीं है, सब समाप्त हो चुका है। अकबर ने देखा, बीरबल की आंखों में वही चिन्ह की छाया तैर रही थी। अब महल शांत है, सब सामान्य लगता है, पर बीरबल की रातें बदल गई हैं। जब वो शीशे में देखता है, उसे कभी कभी अपना प्रतिबिंब मुस्कुराते हुए देखता है, जब वो खुद नहीं मुस्कुरा रहा होता। एक दिन उसके बिस्तर के नीचे एक और पत्र पाया गया। ये खेल अभी शुरू हुआ है, पांचवा साधु तुम्हारा चेहरा पहन चुका है, अब आगे की चाल तुझ पर है बीरबल। तीन साधुओं का भंडाफोड़ हो चुका था। चौथे की परछाई बीरबल के मन में समा चुकी थी, लेकिन खेल वही खत्म नहीं हुआ था। आगरा का किला शांत था, लेकिन वो शांति वैसी थी जैसी तूफान से पहले होती है, खामोश, भारी, असहज। बीरबल, जिसे हर समस्या का हल ज्ञात होता था, अब स्वयं एक समस्या बन चुका था अपने लिए। हर रात वो शीशे में देखता, और हर बार उसमें कोई अजनबी मुस्कुराता। उसकी मुस्कुराहट बीरबल की नहीं होती, लेकिन चेहरा उसका ही होता। राजा अकबर ने भी उसका ये बदलता चेहरा देखा, पर विश्वास करने का साहस न कर सके। दरबार पहले की तरह चलता रहा, लेकिन लोगों के मन में अब बीरबल को लेकर भय था। कई बार वो ऐसे निर्णय लेता जो उसकी सामान्य प्रवृत्ति से मेल नहीं खाते। एक बार उसने एक दोषी को क्षमा दे दी, जिस पर पहले कठोर दंड तय हो चुका था। कारण पूछा गया तो उसने बस इतना कहा, हर दोषी केवल दंड का पात्र नहीं होता, कभी कभी वो समय का आईना होता है। उसके शब्द गूंजे और फिर खो गए। उसी शाम महल के उत्तरी भाग में एक बूढ़ा सिपाही दिखाई दिया, जो चुपचाप मर गया। उसकी हथेली पर त्रिशूल चिन्ह खुदा हुआ था, और उसके पास एक पत्र था। बीरबल अब विचार नहीं, पात्र बन चुका है। पांचवा साधु जाग चुका है। बीरबल ने उस रात अकेले गुप्त पुस्तकालय का द्वार खोला, जो वर्षों से बंद था। वहां धूल से ढके ग्रंथ थे, जिनमें प्राचीन तांत्रिक विद्या, मनोविज्ञान और राजनैतिक कूटनीति से जुड़ी सामग्री थी। एक ग्रंथ में उसे एक अध्याय मिला, साक्षात परछाई, जब व्यक्ति स्वयं से अलग हो जाए। उसमें लिखा था, जिस क्षण मनुष्य स्वयं को देखे और पहचाने नहीं, उस क्षण कोई और उसमें प्रवेश कर चुका होता है। एक विचार, एक स्मृति या एक छाया। बीरबल ने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। उसे एक गूंज सुनाई दी, मैं तेरे भीतर हूं और तू मेरे बिना अधूरा है। एक दिन आगरा के महल में अकबर ने विशेष सभा बुलाई। सभी मंत्री, दरबारी और रक्षकों की उपस्थिति में उन्होंने एक गूढ़ प्रश्न पूछा। हमने तीन साधुओं को पकड़ा, चौथे का नाम जाना, पर कोई ये क्यों नहीं पूछता कि पहला साधु कौन था? सब चौंक गए। पहला? बीरबल ने उत्तर दिया, पहला साधु विचार था, जो विजयपुर में जन्मा पर आगरा में फला फूला। अकबर बोले,
और पांचवा, बीरबल मौन हो गया। उसने सभा में एक विचित्र निर्णय सुनाया। अब से राजमहल में कोई भी दर्पण नहीं रहेगा। लोगों को लगा ये अजीब निर्णय है, लेकिन बीरबल जानता था कि वो अब अपने ही प्रतिबिंब से डरने लगा था। उस रात वो आगरा से बाहर निकला, वेश बदलकर, अकेले। उत्तर दिशा की ओर एक पुराना शिव मंदिर था, जहां कभी तांत्रिक पूजा होती थी। वहां पहुंचने पर उसे एक वृद्ध पुजारी मिला, जिसके नेत्र नहीं थे, लेकिन वो बीरबल को देखकर बोला, तू आया है जिसे भीतर से चीर दिया गया है। बीरबल स्तब्ध था। वृद्ध बोला, तेरे भीतर जो बैठा है वो तू नहीं है, वो वह है जो होने का अभिनय करता है। तू अब साधु नहीं, उसका दर्पण है। वहां से बीरबल को एक पत्र मिला, उसी प्रतीक चिन्ह के साथ। जब तू बोलेगा मैं बोलूंगा, जब तू देखेगा मैं झपक जाऊंगा, जब तू न्याय करेगा तब मैं सबसे बड़ा अन्याय रचूंगा, क्योंकि अब मैं तेरे भीतर हूं, बीरबल। आगरा लौटने पर बीरबल ने एक नई आदत डाल ली। वो हर निर्णय से पहले अपनी सोच को कागज पर लिखता और फिर उसे जला देता, जैसे वो खुद को याद दिला रहा हो कि वो कौन है और कौन नहीं। पर एक दिन जब उसने वो कागज जलाया तो अग्नि से एक दूसरा पत्र निकला, जो उसने कभी लिखा ही नहीं था। अब तू लेखक नहीं, पात्र है। तुझसे अब केवल वही निकलेगा जो मैं चाहता हूं। पांचवा साधु अब विचार नहीं, चेतना है। अकबर ने अंततः बीरबल से सीधे प्रश्न किया, क्या तुम वही हो जो पहले थे? बीरबल ने आंख मिलाकर उत्तर दिया, हां। लेकिन उसी क्षण उसके होंठ मुस्कराए, जबकि उसके भीतर की आत्मा रो रही थी। राजसभा में अचानक एक दिन एक नौजवान आया। वो अजीब तरीके से बीरबल को देख रहा था। उसके पास एक पुराना रत्न था, जिसे देखकर बीरबल चौंक गया। वो रत्न वही था, जो उस प्राचीन यंत्र का टुकड़ा था जो पहले चोरी हुआ था। नौजवान बोला, मैं उसे ढूंढ रहा हूं, पांचवे को, जिसने मेरी चेतना छीन ली थी। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और वहां वही परछाई थी। अब बीरबल जान गया, पांचवा साधु अब कोई व्यक्ति नहीं, एक संक्रमण है जो एक से दूसरे में समा सकता है। अब आगरा का किला शांत है। बीरबल अपने कक्ष में बैठा है। उसके सामने एक दर्पण रखा है, वो जो अब भी उसने नहीं हटवाया। वो उसमें देखता है, मुस्कराता है, और अचानक वो प्रतिबिंब कहता है, अब अगला निर्णय मेरा होगा और तू बस सुनने वाला। बीरबल पीछे हटता है। कमरे की खिड़की अपने आप खुलती है, हवा चलती है और दर्पण पर एक नया चिन्ह उभरता है। आगरा की हवाओं में कुछ बदला बदला सा था। किले की ऊंची दीवारों से सूरज अब भी वैसा ही उगता था, लेकिन उसके प्रकाश में एक भारीपन आ गया था, जैसे इतिहास कोई बोझ बन गया हो। बीरबल, जो हर दिन अपने निर्णयों और व्यंग्य से दरबार को दिशा देता था, अब अधिक समय खामोश रहने लगा था। किसी को नहीं पता था कि वो किससे लड़ रहा है, पर अब यह स्पष्ट हो चला था कि वो लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की थी। और तभी एक शाम, जब पूरा महल शाही दावत में व्यस्त था, बीरबल अपने कक्ष में अकेला बैठा था। दीवार पर धीमे स्वर में कुछ बोलते हुए उसने हाथ बढ़ाया और वो दर्पण छू लिया। वही दर्पण जिसमें अब वो खुद को नहीं देखता था, बल्कि किसी और को। उस रात अकबर ने पूरी सभा को बुलाया था। रेशमी पर्दों, संगीत, सुगंधित धूप और भव्य भोज के बीच एक हल्की सी थकावट सबके चेहरों पर थी। पर जब बीरबल सभा में आया, उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो डरावनी लग रही थी। उसने एक रोटी का टुकड़ा उठाया, बीच में से तोड़ा और बस देखा। नहीं खाया, नहीं कुछ कहा, बस देखा। दरबार के एक सिपाही, नवागत युवक, जो हाल ही में विजयनगर से आया था, उसके पास आया और बोला, मुझे लगा था आप कुछ बोलेंगे, लेकिन आप तो जैसे कुछ खोज रहे हैं, रोटी में नहीं, विचार में। बीरबल ने बिना उसे देखे धीरे से कहा, कभी कभी विचार ही सबसे बड़ा जाल होता है।
वो खाता नहीं, निगलता है। अगले दिन वो युवक लापता हो गया। 3 दिनों तक बीरबल अपने कक्ष से नहीं निकला। जब सेवकों ने भीतर जाकर देखा तो वो आंखें बंद किए बैठा था, न ध्यान में न निद्रा में, बस बैठा हुआ। बाहर एक खबर फैलने लगी। एक व्यापारी ने दावा किया कि उसने बीरबल को रात के अंधेरे में शहर के बाहर स्थित पुराने समाधि स्थल पर घूमते हुए देखा। जब रक्षकों ने वहां तलाशी ली तो वहां कोई नहीं था, केवल एक पुराना शिखर और उसके नीचे गीली मिट्टी में कुछ शब्द जो एक वाक्य का संकेत देते थे। जहां मौन टूटता है वहीं से फिर अंधकार उठता है। अकबर चिंतित हो उठा। उसने बीरबल से एकांत में भेंट की। बीरबल, क्या तुम अब भी वही हो? बीरबल मुस्कराया, जवाब नहीं दिया। महल में 2 नए दरबारी नियुक्त किए गए थे, एक वैद्य जो मंत्र चिकित्सा में पारंगत था और एक संगीतकार जो मृत वाद्य यंत्रों को जीवन देता था। इन दोनों की उपस्थिति अजीब थी। बीरबल अक्सर उन्हें देखते हुए रुक जाता था, जैसे उनकी ध्वनि में कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। एक रात जब वो बागीचे से लौट रहा था तो उसने उन्हें एक साथ बात करते सुना। क्या वो जान चुका है? नहीं, लेकिन उसका मौन अब हमारी ओर देखता है। अगले दिन संगीतकार बीमार पड़ा और वैद्य महल से चला गया, बिना किसी सूचना के। बीरबल ने सिर्फ इतना कहा, कुछ मौन असहनीय हो जाते हैं, जैसे जलती लौ पर गिरा हुआ पानी। बीरबल अब सपनों में एक ही स्थान देखता था, एक खाली सभा जहां हर चेहरा उसकी तरह होता था। सब चुप थे और तभी एक आवाज गूंजती थी, तेरे भीतर जो बैठा है वो अब अकेला नहीं, अब हम कई हैं। तुमने जिसे भीतर आने दिया वो अब सबका दरवाजा खोल रहा है। एक रात वो सपने में खुद को गहरी सुरंग में गिरते हुए देखता है और जब वो उठता है तो उसकी हथेली पर एक आकृति बनी होती है। बनी नहीं, जली हुई। महल का वैद्य उसे देखकर कांप गया और बिना कुछ कहे चला गया। उस रात बीरबल ने दीवार पर लिखा, अब मुझे किसी को नहीं ढूंढना, अब सब मुझे ढूंढ रहे हैं। दरबार में एक नई योजना बनाई गई, एक यज्ञ जो राज्य के भविष्य की शुद्धि के लिए होना था। पर बीरबल ने उसे मौन यज्ञ कहा, जिसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ेगा, कोई शब्द नहीं बोलेगा, केवल अग्नि, प्रतीक और मौन। अकबर असहज था। वो बोला, बीरबल, क्या ये धर्म के विरुद्ध नहीं? बीरबल बोला, शब्दों ने बहुत कुछ बिगाड़ा है बादशाह, अब मौन ही अंतिम धर्म है। यज्ञ शुरू हुआ। अग्नि जलती रही। उपस्थित सभी दरबारी, पुरोहित, सेवक मौन रहे और तभी अग्नि की लपटों में एक छाया उठी, जैसी कोई धुएं से बनी आकृति हो। लोग स्तब्ध। बीरबल ने आंखें बंद की और जैसे कुछ देख लिया हो। उसने बस कहा, अब वो यहां नहीं है, वो अब हर जगह है। एक दिन महल में एक वृद्ध महिला आई, अपने पोते के साथ। वो बोली, मेरे पुत्र को आपने दंड नहीं दिया क्योंकि आपने कहा था वो समय का आईना है, पर आज मेरा पोता वही गलती कर रहा है। क्या अब भी आप मौन रहेंगे? बीरबल ने उस बालक की ओर देखा और बोला, गलती दोहराई जाए तो वो अब आईना नहीं, दीवार बन जाती है। और पहली बार उसने बालक को दंड दिया। लोग हैरान। बीरबल अब कठोर होता जा रहा था, या शायद उसके भीतर कोई और बोल रहा था। रात के समय अकबर अपने निजी कक्ष में बैठा था जब अचानक उसने 2 कदमों की आहट सुनी। बीरबल प्रवेश कर चुका था। बीरबल, मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो क्या मैं भी इस परिवर्तन को समझ पाता? बीरबल मुस्कराया। कभी कभी परिवर्तन केवल दिखता है, समझा नहीं जा सकता। और अगर मैं कहूं कि मुझे शक है कि तुम वही नहीं रहे, तो मैं कहूंगा, शायद आपने मुझे कभी पहचाना ही नहीं था। अकबर कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी बीरबल चला गया। और अगले दिन एक और बीरबल महल में देखा गया। ठीक वैसा ही चेहरा, वैसा ही पहनावा। अब महल में 2 बीरबल थे, एक मौन, एक सक्रिय। दरबार में अब निर्णय बहुत तेजी से लिए जा रहे थे।
बिना चर्चा, बिना बहस। बीरबल की आंखों में अब एक नई चमक थी, या कहें एक ऐसी ज्वाला जिसे बुझाना असंभव था। अंत में एक दिन बीरबल अपने कक्ष में अकेले बैठा था। सामने वो पुराना दर्पण रखा था और उसने कहा, अब जब चेहरा भी मेरा नहीं, तब मुझे पहचानने का अधिकार किसे है? अगली सुबह दरबार खाली था। बीरबल न था, पर उसके कक्ष में एक पत्र रखा मिला। मैं मौन था, हूं और रहूंगा, पर जब अगला बोलेगा तो वो मैं नहीं, तुम सब होगे। अब सवाल ये नहीं कि पांचवा साधु कौन था, सवाल ये है, तुम कब बनोगे? वो एक अजीब सुबह थी। महल के उद्यान में पहली बार कोई फूल नहीं खिला। पक्षियों की चहचहाट भी जैसे सहम सी गई थी। महल के भीतर हल्की सी घुटन थी, जो किसी को दिखाई नहीं देती, पर हर सांस में महसूस होती थी। बीरबल गायब था। अब 24 दिन हो चुके थे। उसके कक्ष में पड़ा पत्र पढ़कर सभी स्तब्ध थे, पर सबसे अधिक परेशान था अकबर। नहीं इसलिए कि बीरबल चला गया, बल्कि इसलिए कि वो जानता था बीरबल अब कहीं बाहर नहीं है, वो भीतर है, और न जाने कितनों के भीतर। उसी रात शाही पुस्तकालय में रखी एक किताब से किसी ने एक पृष्ठ चुपचाप फाड़ लिया। उस पृष्ठ पर लिखा था, जब मौन तुम्हें निगलने लगे तो आवाज बनकर नहीं, प्रश्न बनकर लौटो। 5वें सप्ताह की पहली रात को महल के रसोई घर में एक रक्षक ने किसी को देखा, लंबे कद का, सफेद वस्त्रों में लिपटा, जिसकी आंखें बीरबल जैसी थी, लेकिन चेहरा धुंध से ढका हुआ। उसने पूछा, कौन हो तुम? उत्तर आया, जो अब प्रश्न नहीं करता। रक्षक आगे बढ़ा तो वो आकृति अदृश्य हो गई, मगर जमीन पर एक चीज रह गई, एक टुकड़ा कागज का, जिस पर लिखा था, 7वां संकेत तब प्रकट होगा जब छठा स्वयं को झूठ कहेगा। अकबर ने आदेश दिया कि पूरे महल की निगरानी दोगुनी कर दी जाए, पर वो नहीं जानता था, जिसे ढूंढा जा रहा है वो अब शरीर नहीं, सोच बन चुका है। एक पुराने मंत्री, जिन्हें बीरबल कभी गुरु मानता था, ने घोषणा की कि वे अब दरबार को छोड़ रहे हैं। कारण पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा, अब जब बीरबल नहीं रहा, मैं केवल अपना चेहरा देखता हूं, और मुझे डर लगता है। उनके कक्ष की दीवारों पर किसी ने छुपकर दर्पण टांगे थे। हर कोण से दिखाई देता चेहरा, और हर दर्पण में बीरबल की छाया। क्या कोई बीरबल बन चुका था, या हर कोई बीरबल बनने से डर रहा था? इसी दौरान राजधानी में एक जादूगर आया, भेष में सामान्य, पर बातें कुछ असामान्य। वो लोगों को खेल दिखाता, लेकिन हर खेल के बाद वो पूछता, अगर तुम वो नहीं हो जो तुम दिखते हो, तो क्या तुम किसी और के हो? उसकी हर प्रस्तुति के बाद कोई न कोई नागरिक अपना नाम भूल जाता। अकबर ने उसे बुलवाया। पूछा गया, तुम ये क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, नामों की जगह अब संकेतों ने ले ली है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। तुम्हारे भीतर जो चुप बैठा है वो जागने ही वाला है। उसी रात जादूगर लापता हो गया। वहीं महल के पुराने तहखाने से अचानक एक सीढ़ी निकली, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। कुछ सैनिक उसमें उतरे, लेकिन केवल 2 ही लौटे, और उनमें से एक फिर कभी बोला नहीं। उसने बस मिट्टी में उंगली से लिखा, छठा साधु अब स्वयं को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वो अब 7वां बनना चाहता है। बीरबल की कहानी धीरे धीरे रहस्य नहीं, चेतावनी बनती जा रही थी। वो कहानी जो अब सुनाई नहीं जाती, सिर्फ महसूस होती थी। आगरा से कुछ कोस दूर एक वीरान खंडहर था, जहां कभी रत्ना कुमारी का महल था। वर्षों से बंद पड़े उस परिसर से एक दिन धुआं उठने लगा। कुछ ग्रामीण वहां पहुंचे। उन्होंने वहां किसी को देखा नहीं, पर दीवारों पर बीरबल के प्रश्नों के जवाब लिखे थे, जैसे किसी ने विचारों से जवाब दिए हों, शब्दों से नहीं। उनमें से एक जवाब पढ़ा गया, सत्य को मत देखो, उसे होने दो, क्योंकि देखने वाले आंखें ले आते हैं, और आंखें हमेशा छल करती है। अकबर की नींद अब हर रात टूटने लगी थी। कभी वो बीरबल को अपने आसपास महसूस करता,
कभी उसके स्वर में अपनी ही सोच को। एक रात उसने सपना देखा। दरबार में सभी बीरबल के मुखौटे पहने थे। हर कोई बीरबल था और हर बीरबल उसे अलग उत्तर दे रहा था। वो चीख कर उठा और दरबार बुलाया। उसने सबसे एक ही प्रश्न किया, अगर बीरबल अब यहां होता तो क्या तुम सब उसे पहचान सकते? कोई उत्तर नहीं आया। उस रात महल के सबसे पुराने प्रकोष्ठ, जिसे मौन कक्ष कहा जाता था, वहां एक रोशनी दिखाई दी। जब सैनिक पहुंचे तो देखा वहां कोई नहीं था, पर जमीन पर चावल के दानों से कुछ लिखा गया था। 7वां संकेत यही है, जब बीरबल खुद को बीरबल न माने और तुम सब उसे खोजो, तो समझो वो अब तुम्हारे बीच नहीं, तुम में है। सुबह के समय अकबर ने घोषणा की, अब बीरबल को खोजने का कोई अर्थ नहीं। अब वो एक व्यक्ति नहीं, एक चेतना है। जो उसे पहचान ले वही उसका उत्तराधिकारी है, और जो न पहचान सके वो भी शायद स्वयं से दूर है। आगरा महल के भीतर सब कुछ शांत दिखता था, लेकिन बीरबल की आत्मा में शोर था। उसे अब भी अपने भीतर कुछ चलता हुआ महसूस होता, जैसे कोई दूसरा मन जो उसी के शरीर से सोचता हो, बोलता हो, पर नियंत्रण बीरबल का न हो। दरबार रोज लगता था। मंत्रियों की आवाजें, अकबर का न्याय, सैनिकों की गश्त, सब वैसा ही था। लेकिन एक परिवर्तन जो किसी ने नहीं देखा, वो था बीरबल की आंखों की चमक। कभी तेज, कभी ठंडी, कभी मासूम, कभी भयावह। उस रात जब वो महल के बाग में अकेला बैठा था, तब उसे एक बूढ़ा माली मिला। उसने बीरबल से बिना कुछ पूछे बस ये कहा, कभी कभी जो परछाई साथ चलती है वो खुद को पहचानने नहीं देती। बीरबल चौंका। तुम कौन हो? माली ने बस मुस्कुराकर कहा, मैं वो हूं जो मिट्टी से खिलते हुए चेहरों को देखता हूं और जो सूख रहे हों उन्हें पहचानता हूं। बीरबल आगे कुछ पूछता, उससे पहले माली झाड़ियों के पीछे गायब हो गया। बीरबल जान गया, ये साधारण घटनाएं नहीं। कोई देख रहा है, कोई चला रहा है। एक सप्ताह बाद दरबार में एक विचित्र घटना घटी। अकबर ने बीरबल से किसी मामले पर पिछली बार दी गई राय को दोहराने को कहा। बीरबल ने कहा कि उसने स्पष्टतः कहा था कि संदिग्ध दोषी नहीं है, लेकिन तभी मंत्री अब्दुल ने विरोध किया। नहीं, बीरबल ने तो उसे मृत्युदंड का सुझाव दिया था। बीरबल चौंका। उसके बाद 2 और मंत्री भी उसी बात पर सहमति जताने लगे। वो बुरी तरह उलझ गया। क्या वो भूल रहा था या कुछ बदला जा रहा था? उसी रात बीरबल ने अपने कक्ष की दीवारों पर खरोचों को महसूस किया। दीवार की परछाई में कुछ लिखा था, उसके हाथों से, लेकिन उसे याद ही नहीं था कि उसने कब लिखा। लिखा था, जो सत्य जानता है वही सबसे पहले भूलने लगता है। 3 महीने पहले जिसने रत्ना कुमारी की सच्चाई उजागर की थी, वही पुजारिन देवकन्या अचानक बीरबल के पास आई। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें डर से भरी। मैंने फिर से उसे देखा है, उसने कहा। किसे? बीरबल ने पूछा। उसे जो तुम्हारे चेहरे में बस चुका है। बीरबल सिहर गया। देवकन्या ने कहा कि एक रात जब वो गंगा स्नान के लिए निकली थी, उसे एक लंबी छाया दिखाई दी, जो नदी की सतह पर चलते हुए बस उसका नाम पुकारती रही। वो भागी, लेकिन पीछे से बस यही आवाज आई, साधु अब तेरे भीतर है। बीरबल ने अब किसी पर विश्वास करना बंद कर दिया था। मंत्री, सैनिक, सेवक, सब उसे नकाबपोश लगने लगे। वो हर बात को 2 बार सोचता, हर उत्तर में धोखा तलाशता। अकबर ने बीरबल को एक दिन बुलाकर पूछा, बीरबल, अब तुम मुझसे भी कुछ छुपा रहे हो क्या? बीरबल ने कहा, मैं खुद से भी कुछ छुपा रहा हूं। जहां अपना। अकबर चुप रहा। उस रात बीरबल को एक और सपना आया। वो स्वयं महल के सिंहासन पर बैठा है, पर चारों ओर केवल अंधकार है। कोई दरबारी नहीं, कोई प्रजा नहीं। बस एक आवाज आती है, अब तू रह गया है, बाकी सब मिटा दिए गए। महल के पुस्तकालय में एक प्राचीन पांडुलिपि मिली। उस पर लिखा था,
चौथे साधु की आत्मा पांचवा बनकर लौटती है, लेकिन उसका वास एक ऐसी देह में होता है जो सत्य को प्रश्न करता है और उत्तर को नकारता है। बीरबल को लगा ये उसके ही बारे में है। वो दिन ब दिन एक ऐसे द्वंद में फंसता जा रहा था जहां प्रश्न और उत्तर दोनों ही धुंधले हो चुके थे। उसने किताब को जलाना चाहा, लेकिन जलती आग में शब्द और गहरे हो गए। तू मुझसे नहीं बच सकता, क्योंकि अब मैं तू बन चुका हूं। अब शक की सुई अकबर की ओर घूमी। बीरबल को लगा, क्या ये सब किसी और की योजना है? क्या अकबर जानबूझकर उसे इस मानसिक द्वंद में डाल रहा है? क्या वह एक परीक्षण था, या फिर कोई ऐसा दरबारी जिसके पास अकबर का पूर्ण विश्वास हो, जैसे राजवैद्य या सेनापति? बीरबल ने हर व्यक्ति के व्यवहार को नोट करना शुरू किया। उसने देखा कि हर दिन कोई न कोई जानबूझकर उसके सामने गलती करता है, जैसे उसे परख रहा हो। एक रात बीरबल ने फिर से ध्यान साधना का निश्चय किया। इस बार वो एकांत में नहीं, बल्कि उसी स्थान पर बैठा जहां 3 साधुओं ने यज्ञ का आयोजन किया था। वहां वो 7 दिन तक मौन रहा। 7वें दिन उसे अपने सामने एक बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता गया। उसकी आंखें बीरबल जैसी थी, चेहरा भी। उसने कहा, तू मेरे बिना नहीं सोच सकता। मैं वो हूं जो तुझे प्रश्न देता है और तेरा उत्तर भी तय करता है। बीरबल ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं 5वां हूं, परंतु मैं केवल तेरे भीतर नहीं, तेरे हर निर्णय में हूं, हर मुस्कान, हर संदेह में। जब तू न्याय करता है तो मैं उसमें भ्रम डालता हूं। जब तू भ्रम में होता है, मैं सत्य बनकर आता हूं। ध्यान के बाद जब बीरबल अपने कक्ष में लौटा, तो उसके बिस्तर के नीचे एक और पत्र रखा था। उसमें लिखा था, अब तुझे निर्णय लेना होगा। मुझे मिटाकर तू शून्य में प्रवेश करेगा, या मुझे स्वीकार कर तू पूर्ण हो जाएगा। मैं तुझे बांटना नहीं चाहता, मैं तुझमें रहकर समग्र बनना चाहता हूं। यदि तू चाहता है कि ये समाप्त हो, तो स्वयं को मिटा। यदि तू चाहता है कि ये चले, तो स्वीकार कर, तू अब अकेला नहीं है। पत्र के अंत में कोई नाम नहीं था। अब बीरबल हर पल स्वयं से लड़ रहा था। जब वो कोई सलाह देता, तब उसे लगता, ये मेरी बात है या उस 5वें की। जब वो किसी अपराधी को देखता, तो उसके चेहरे में खुद को देखता। जब वो अकबर की आंखों में देखता, तो उसे लगता, क्या वे भी उसके भीतर छुपे उस दूसरे को देख पा रहे हैं? अकबर ने अचानक एक और यज्ञ की घोषणा की। इस बार बीरबल को यज्ञ का संचालन सौंपा गया। यज्ञ के दिन बीरबल ने वैसा ही वस्त्र पहना जैसा पहले तीनों साधु पहनते थे। कुछ दरबारियों ने फुसफुसाहट में कहा, अब बीरबल ही साधु हो गया है। यज्ञ की अग्नि में जब हवन डाला गया, तो लपटें असामान्य रूप से ऊंची उठीं। धुआं इतना घना था कि लोगों की सांसें रुकने लगी। बीरबल आंखें बंद किए बैठा रहा। अचानक एक तेज प्रकाश उठा, और फिर वो दृश्य। सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा पहन चुके थे। कोई अपने रूप में नहीं था। बीरबल अकेला असली था, या शायद वही अब नकली बन चुका था। उस रात के बाद बीरबल कई दिन तक अपने कक्ष से बाहर नहीं निकला। दरबार चलता रहा, राजा निर्णय लेते रहे, लेकिन सब महसूस करते थे कि बीरबल बदल चुका है। एक दिन बीरबल अचानक दरबार में आया, मुस्कुराया और केवल इतना बोला, अब मेरी सोच मेरी नहीं रही। ये महल अब केवल दीवारों का नहीं, परछाइयों का है। और वो चला गया। अगली सुबह उसके कमरे से एक आखिरी पंक्ति मिली, यदि मैं न दिखूं, तब समझना मैं सबसे पास हूं। अब अगली चाल तुम्हारी है। बीरबल अब कुछ दिनों से महल में गूढ़ और मौन बना हुआ था। न कोई सलाह, न कोई तर्क। उसके भीतर कुछ टूट चुका था, या शायद कुछ और बन चुका था। रात को वो खुद से बातें करता, परंतु उन बातों का कोई सिर पैर नहीं होता। एक दिन अकबर ने उसे अकेले बुलाया। बीरबल, उन्होंने कहा, तू पहले जैसा क्यों नहीं रहा? बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि अब मैं वैसा नहीं हूं जैसा पहले था।
क्योंकि अब वह जिसे तुम बीरबल कहते हो वो केवल स्मृति है। क्या तू अभी वही है? नहीं और हाँ भी। अकबर ने फिर कुछ नहीं पूछा। उन्हें आभास था कि अब जो बीरबल उनके सामने है वह या तो पूर्ण सत्य है या पूर्ण छल। उसी रात महल की जेल में बंद रत्ना कुमारी अचानक गायब हो गई। पहरेदारों को कुछ पता नहीं चला। एक सेविका ने कहा कि उसे महल के कुएं के पास एक महिला दिखी थी जो सफेद वस्त्रों में थी और उसके साथ बीरबल खड़ा था। अगली सुबह बीरबल ने स्वयं कहा, रत्ना कुमारी को मैंने मुक्त किया, क्योंकि अब वो जिंदा नहीं थी। अब वो केवल सत्य का एक रूप थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सेनापति ने चिल्लाकर कहा, आप उसे पहचानते थे, वो एक गुप्तचर थी। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, हां, वो मेरी ही परछाई थी। कई महीनों से जो शक्तियंत्र गायब था उसका सुराग बीरबल को अंततः उत्तर काशी से मिला। वहां एक प्राचीन गुफा में उसे वही यंत्र मिला, लेकिन ये निष्क्रिय था। गुफा की दीवारों पर लिखा था, ये यंत्र उसी से बोलेगा जिसकी आत्मा दो में बंट चुकी हो पर मन एक हो। बीरबल जान गया कि अब केवल वही इसे सक्रिय कर सकता है। उसने यंत्र पर हाथ रखा और पहली बार उसने स्वयं को स्वीकार किया। उसके भीतर जो पांचवा साधु था वो जाग उठा, लेकिन अब वो परछाई नहीं थी। अब वो बीरबल का ही भाग बन चुका था। न शत्रु न मित्र, केवल एक चेतना। यंत्र ने एक प्रकाश फेंका और बीरबल के सामने वो दृश्य प्रकट हुआ जिसे उसने कभी देखा नहीं था। अब वो सब स्पष्ट हुआ। तीन साधु जो आरंभ में आए थे असल में एक ही योजना के हिस्से थे। चौथा साधु वो कोई बाहरी नहीं बल्कि अकबर दरबार का ही एक व्यक्ति था, और वो था राजवैद्य वीराचार्य। वीराचार्य ने साधुओं के माध्यम से एक मानसिक प्रयोग किया था जो दरबारियों की चेतना को प्रभावित कर सके। उसका उद्देश्य था राजा अकबर को भ्रमित करना, ताकि शासन का नियंत्रण धीरे धीरे उसके हाथ में आ जाए। लेकिन प्रयोग के दौरान यंत्र की ऊर्जा ने बीरबल को छू लिया, क्योंकि वो चयनित ब्राह्मण रक्त था, वही रक्त जो यंत्र को सक्रिय कर सकता था। वीराचार्य ने ये कभी नहीं चाहा था। उसने बीरबल को एक वाहक बनाकर इस्तेमाल करना चाहा, पर बीरबल की बौद्धिक शक्ति ने उसे उल्टा निगल लिया। परिणाम, चौथा साधु स्वयं मिट गया और बीरबल ही पांचवा बन गया। बीरबल ने अब सब समझ लिया था। वो स्वयं अब दो में विभक्त था, एक न्यायप्रिय चतुर मंत्री और दूसरा एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक रूप से जागृत साधु। उसने खुद को 7 दिनों तक महल के सबसे ऊंचे कक्ष में बंद किया। किसी ने उसे न खाया देखा न पानी पिया। 8वें दिन वो बाहर आया, शांत, स्थिर, पर पूरी तरह बदला हुआ। वो सीधे दरबार में पहुंचा और बोला, जहांपनाह, मैं अब वो नहीं रहा जिसे आप जानते हैं। मैं बीरबल भी हूं और बीरबल नहीं भी। अकबर ने पूछा, तो अब क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अब वो करूंगा जो अंतिम बार किया जाना चाहिए, यंत्र को नष्ट। और स्वयं को भी। पूरे राज्य में घोषणा हुई, एक अंतिम यज्ञ का आयोजन होगा। ये यज्ञ न किसी देवता के लिए था न किसी वरदान के लिए। ये यज्ञ केवल एक समापन था उन रहस्यों का, उन परछाइयों का जो वर्षों से दरबार को घेरे हुए थी। यज्ञ के दिन बीरबल ने सभी दरबारियों के सामने वो शक्तियंत्र निकाला। उसने मंत्रोच्चारण के साथ स्वयं को अग्नि के सम्मुख बैठाया। उसने कहा, मेरे भीतर जो रहा वो मैं नहीं था। जिसे तुम बीरबल कहते हो वो अब इस यंत्र के साथ मिटेगा। ये महल अब परछाइयों से मुक्त होगा। न कोई अगला साधु आएगा, न कोई रहस्य शेष रहेगा। और तब यंत्र अग्नि में डाला गया। भयंकर प्रकाश फैला। आकाश में गर्जन हुआ। हवा की लहरें चारों दिशाओं में फैली। जब धुआं छंटा तो बीरबल वहां नहीं था। न राख, न कोई वस्त्र, न कोई अवशेष, केवल एक चुप्पी। और यंत्र चूर चूर हो चुका था।
उसके बाद कोई साधु कभी राज्य की सीमा में नहीं देखा गया। कोई परछाई दरबार में न चली, न रुकी, न कोई मंत्र, न कोई सपना। बीरबल का नाम अब केवल स्मृति बन गया, एक ऐसा नाम जिसने राज्य को अंधकार से मुक्त किया। अकबर ने उसके नाम पर एक शिलालेख बनवाया। यहां वो बैठा था जिसने स्वयं को मिटाकर सत्य को बचाया। वो गया, पर उसका निर्णय अब अमिट है। इस कथा का अंत न कल्पना पर है, न भविष्य पर। ये अंत है उस युद्ध का जो बाहर नहीं, भीतर लड़ा गया और जीता गया, स्वयं को मिटाकर। अब न कोई पांचवा साधु है, न कोई परछाई शेष है। अब केवल शांति है, पूर्ण, अडोल, अनंत।